एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज आपको यहाँ पर काफ़ी डेक्स नज़र आ रहे होंगे, तो आज मैं रीडिंग में एनर्जी लेने की कोशिश करूँगी। 4 तरीक़ों से हम यहाँ पर कार्ड्स लेंगे। ये जो कार्ड हैं इससे हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है अभी इस वक्त, मैसेज क्या है अभी आपके पर्सन का, करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशंस। सो विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम ईच डेक। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स, ब्लॉकेजेस, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, अभी इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है जो वो आपसे शेयर कर देना चाहती हैं या शेयर कर देना चाहते हैं। एंड द लास्ट वी हैव करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की अभी इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन, किस सिचुएशन में है आपके पर्सन अभी इस वक्त। बॉटम से है चैरियट। सो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं 1 बाय 1 एनर्जी रीड करूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशंस क्या हैं। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट। आज के दिन में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उस दिन में आपके पर्सन की जो एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन को लेकर बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, सब्र के साथ वेट कर रहे हैं कि आज नहीं कल चीज़ें ठीक होंगी, आप दोनों के फेवर में होंगी, इस रिलेशनशिप के फेवर में होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस है उसको ये ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ये इनकी करंट सिचुएशन है। और क्योंकि नहीं हो पा रहा है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। किसी न किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, समटाइम सिचुएशन को कोस रहे हैं। करंट सिचुएशन में ये इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि ये कुछ नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। कोई डिसीजन ये लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या तो अपने मन में ले लिया है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के इन्होंने डिसीजन ले लिया है, बट फिर भी उस डिसीजन को लेकर ये थोड़े से, कहते हैं ना कि इंसान ने डिसीजन तो ले लिया बट उसके माइंड में एक कोने में ये भी चलता रहता है कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, इस डिसीजन का रिएक्शन क्या होगा, जिसके ख़िलाफ़ ये डिसीजन लिया है उस पर क्या बीतेगी। अगर वो इनके अपने हैं तब तो और भी ज़्यादा इंसान सोचता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाएं। लेकिन आपके पर्सन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं। आप अलग, हो सकता है इनको प्रेशर देते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, या शादी की बात चल रही है मेरी फैमिली में, या हो सकता है इनके ऊपर किसी तरह का बर्डन हो। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं अलग पार्टनर से तो अलग सिचुएशन है। अगर कोई एक बंदा मैरिड है, एक सिंगल है, तो भी फैमिली को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से ईज़िली चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। प्लस इंट्यूटिवली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल रिलेशन नहीं है कि ईज़िली मूव ऑन किया जा सके, या रिलेशनशिप तोड़ देना इतना सिंपल नहीं है। तो ये चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव डबल 7 एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हों, सिक्स सेंस उनका बहुत ज़्यादा जागृत हो,
यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो उसको बाकायदे पिक कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे, बट सिचुएशन क्या है करंट, वो यहाँ पर थोड़ी सी हैवी है। तो करंट सिचुएशन अगर हम बात करें तो एनर्जी हैवी है। देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, अभी इस वक्त ब्लॉकेजेस क्या हैं। सो पहला है ग्रैटिट्यूड, दूसरा है फॉरगिवनेस और तीसरा है क्रिएशन। यहाँ पर क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी है। क्राउन चक्रा ब्लॉकेज होने से क्या असर पड़ता है, आपके पर्सन या आप कोई एक होगा जो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से गुजर सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा माइग्रेन इशू, बहुत ज़्यादा बैक पेन इशू। हो सकता है कि चीज़ें पता है उनको कि चीज़ें सही जा रही हैं, बट सडनली कोई इनकी गलती हो जाए, इनकी मूड स्विंग्स की वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ जाएं, या आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बट सडनली चीज़ें बिल्कुल से कंट्रास्ट हो जाएं। आपको ऐसा लगेगा कल को कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, और सडनली आप दोनों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा हो जाएगा कि सारी चीज़ें ज़ीरो पे आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, अचानक से मतलब सब कुछ ख़त्म। तो इस तरह की जो एनर्जी है, ये ब्लॉकेज अगर है तो यहाँ पर इस तरह की बातें हो सकती हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मूड स्विंग्स होंगे, बातें समझ नहीं पाएंगे सही से, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होगी, तो यहाँ पर झगड़े होंगे। प्लस थर्ड आई ब्लॉकेज है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि माफ़ करने नहीं आता, चीज़ों को फॉरगिव नहीं करते हैं, याद करके बैठे हुए हैं सालों साल, महीनों महीनों, माफ़ी नहीं मिल रही है। कोई बात निकल गई गलती से, उसको पकड़ लिया, अब उसको हर चीज़ में घुसा देना है, झगड़े के लिए पॉइंट बना देना है कि नहीं तुमने तो ऐसा कहा था, तुमको तो मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। तो जिसकी भी तरफ से ये ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है उसको हील करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यूनिवर्स को, एंजल्स को, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में आपके दोस्त हैं, जो कि आप दोनों को एक होता देखना चाहते हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स जो भी आपको रिसीव हो रही हैं उनको थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, फॉरगिवनेस में रहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो से सॉरी, और अगर उनसे कोई गलती हुई है और उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ईगो है तो भी आप एडजस्ट कीजिए। रिलेशनशिप में बदला नहीं लिया जाता है, हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो भी आप अगर झुक जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट, मतलब उनके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, ये नहीं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और आप झुके हुए हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ तभी एडजस्ट करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है जब सामने वाला उसकी वैल्यू समझे, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं बट इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही हैं, लेकिन ये आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ये हमेशा जानते हैं कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनको रिस्पॉन्स मिलता है, 100% आप डेडिकेटेड हो, आप सच में इनके लिए वेटिंग पीरियड में हो, आप वेट कर रहे हो। तो रिलेशनशिप में ज़्यादातर जो ब्लॉकेज है वो आपके पर्सन की तरफ से क्रिएट हो रहा है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। कुछ परसेंटेज हो सकता है कि आपसे रिलेटेड हो। नेक्स्ट जो एनर्जी है हमारे पास वो है करंट फीलिंग्स। लास्ट में हम लेंगे मैसेजेस। अभी इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। पहला कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, सेकंड वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड थर्ड वी हैव कॉर्नोकोपिया। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनको पता है कि आज नहीं कल रिज़ल्ट फ्रूटफुल होगा, इन्होंने जो भी मेहनत की है, जो भी इनकी प्लानिंग्स हैं वो सक्सेसफुल होंगी। ये हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ हो। यहाँ पर 3-1 की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन या आप, कोई एक है जो कुछ ना कुछ वजहों से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। या तो आप उनसे दूर हो या तो वो आपसे जानबूझकर थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस लिया हुआ है। लेकिन ये जो भी स्पेस है, हो सकता है उनकी कोई सिचुएशन ऐसी है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से है, जानबूझ के ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे। तो ये आपको लेकर ये फीलिंग्स रखते हैं कि आज अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप समझोगे उनकी प्रॉब्लम को, और आगे चल के जब ये पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे आपकी तरफ रिटर्न आने की तो आप उसको भी अप्रिशिएट करोगे। ये हर सिचुएशन में आपके साथ एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये उसके लिए जितना भी एफ़र्ट देना होगा ये देंगे। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर।
देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए। देखिए अभी उस डेक से आया था और अभी इस डेक से भी वी हैव 3 नंबर, 2 नंबर एंड 6 नंबर। तो यहाँ पर ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है, बहुत ज़्यादा चांसेस, यहाँ पे 5 नंबर की भी एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन क्लिनजिंग की एनर्जी में है। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त कि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ें ये क्लियर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत जल्द जैसे ही चीज़ें क्लियर आउट होंगी, इनका माइंड क्लियर होगा, इनके थॉट्स क्लियर होंगे, ये एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये अगर आपसे दूर गए हैं या इन्होंने अगर आपसे कुछ बातें छुपाई थी पास्ट में, तो उसके पीछे भी कोई वैलिड रीज़न देते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने कुछ छुपाया था आपसे, तो उसका ये कोई एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं या देना चाहती हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया था, और वो आपको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपको बता देंगे या बता देंगी तो शायद आप इनको समझोगे नहीं, ठीक है, आप इनको फ्लर्ट समझोगे या चालाक समझोगे या आप इनको ब्लेम करोगे। ये भी चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये है कि ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। बिल्कुल भी स्ट्रेस अब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं दूर चले जाएं, और बहुत ज़्यादा विजडम आपके पर्सन में है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं या बोलती हैं, कम बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जब भी वो बोलेंगे तो वो पूरा नाप तोल कर बोलेंगे कि हाँ वो चीज़ों को अगर उन्होंने बोला है तो वो निभाएंगे। तो ये आपके पर्सन जो है उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान किया हुआ है, और जैसे जैसे इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को सक्सेसफुली अचीव करते जाएंगे, ये उस स्टेप पे आगे बढ़ेंगे जहाँ पर ये जाना चाहते हैं, जो इनका डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो मतलब आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस प्यार हुआ और फटाफट से बात हो गई, फैमिली वाले मान गए और शादी हो गई, नहीं। कई लोगों की सिचुएशन ही बहुत डिफरेंट है, तो उन सिचुएशन से निपटने के लिए दे विल टेक सम टाइम, ये चीज़ें हैं। तो इनका मैसेज है कि आपको सब्र रखना है, आगे चल के आप दोनों की जो जर्नी है वो सक्सेसफुल होगी, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों के लिए इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है, कुछ चीज़ें जो इन्होंने आपसे छुपाई थी उसको एक्सप्रेस करना है, और अपने रिलेशनशिप को क्लियर करना है, ताकि कोई भी डाउट्स न रहे एक नई शुरुआत के पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है आपके लिए। आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं आने वाले समय में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। अगेन वी हैव नंबर 5 पेशेंस। मदर यूनिवर्स की एनर्जी आई है द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। यहाँ से 2 कार्ड और आ रहे हैं, दैट इज़ स्पिरिचुअल यूनियन विद 7 ऑफ सोर्ड्स। 1 मोर कार्ड, और कोई आना चाहता है? ओके, वी हैव हार्ट चक्रा विद नंबर 4 डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। तो आपको सब्र रखना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन होने वाला है या तो हो चुका है, नेक्स्ट एक्शन में आया है, तो काफ़ी लोगों का होने वाला है। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो नंबर है 2 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 2 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन 2 घंटे या 2 दिन के अंदर अगर आपका यूनियन होता है तो आप समझ लें कि आपके पर्सन आए ज़रूर हैं, बट अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, बट इन्होंने सप्रेस्ड किया हुआ है। स्पेशली अगर इन 2 दिन के अंदर आपके पर्सन आते हैं तो प्लीज़ गाइड करें, क्या छुपाएंगे आपके पर्सन आपसे, कि ये क्या प्लान कर रहे हैं कमिटमेंट को लेकर। एक फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता है, इन्होंने बहुत कुछ स्ट्रेटजी बनाई हो बट अभी तक इनका प्लान सक्सेसफुल ना हुआ हो, तो इसलिए ये अभी आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। समय आने पर ये आपके सामने पत्ते खोलेंगे कि हाँ देखो मैंने क्या किया है। ये चीज़ें हो सकती हैं। सब्र का फल मीठा ही होगा। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मदर यूनिवर्स के साथ आया है तो कुछ अच्छा ही होगा। यस, मेमोरीज ऑफ लव, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है तो ये आपको बहुत मिस किए हैं। ये चीज़ें आने वाले समय में ये आपको एक्सप्रेस कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी है और ये जो एनर्जी है ये आपको बता रही है कि बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन होने वाला है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ पेशेंस एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो अगर आपने पेशेंस रखा है, अगर आपने सब्र रखा है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 2, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों के लिए 2 दिन, कुछ लोगों के लिए 2 घंटे, कुछ लोगों के लिए 11 घंटे, कुछ लोगों के लिए 21 घंटे नहीं 20 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या मैसेज है। पहला मैसेज आया है लेट गो। कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। सेकंड मैसेज जो आना चाह रहा है वो है नो नीड टू वरी। वही बात मैं अभी आपको कह रही थी, नो नीड टू वरी, चिंता मत करें बिल्कुल भी। बी असर्टिव, एक्टिव रहें, असर्टिव रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करें। इट्स अप टू यू। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। तो जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उसको अच्छे से उसको करने की कोशिश कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप को रिकवर कीजिए, हील कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कीजिए। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, उन चीज़ों को ईश्वर को समर्पित करें। जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा फल आपको मिलेगा। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। सो दिस इज़ योर एंजल मैसेज फॉर टुडे। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।